सिर्फ जीवों की ही आवाज़ नहीं होती, सौरमंडल में मौजूद ग्रह भी आवाज़ करते हैं। ये भी बेहद संगीत में बोलते हैं। शुक्र ग्रह की आवाज़ है जो कि आप सुन सकते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने पिछले साल शुक्र के ऊपरी वायुमंडल से गुजरा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। साल भर से वैज्ञानिक इस आवाज़ की उत्पत्ति और तरंगों को समझने का प्रयास करने के बाद अब इसे आम जनता के लिए जारी किया गया है। आइए जानते हैं आवाज़ कैसी सुनाई देती है। कई तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड की है। इससे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के 30 साल के इतिहास में शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी, न इसका अंदाज़ा लगाया था। यह पहला मौका था जब किसी अंतरिक्षयान ने शुक्र ग्रह की आवाज़ को रिकॉर्ड किया हो। धरती और शुक्र ग्रह लगभग एक जैसे है, आकार भी लगभग बराबर है। सतह पर घाटियाँ, पहाड़ आदि भी है, लेकिन शुक्र ग्रह पर चुंबकीय शक्ति नहीं है। उसकी सतह उबलती रहती है। आज तक जितने भी अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह के नज़दीक भेजे गए, वो 2 घंटे से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। 11 जुलाई 2020 को पार्कर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह के बगल से तीसरी बार निकला, तो उसे शुक्र ग्रह की निकलने वाली प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन यानी कि नेचुरल रेडियो इमिशन की वजह से आवाज़ें सुनाई दी, जिसे उसने रिकॉर्ड किया। पार्कर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह की सतह से 833 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। इस यान के डेटा एनालिसिस का काम मैरीलैंड के लॉरेन में स्थित जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के वैज्ञानिक करते हैं। नासा गोडार्ड फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट और शुक्र ग्रह के एक्सपर्ट ग्लेन कॉलिनसन ने कहा है कि इस बार पार्कर ने जो डेटा भेजा है वो बहुत ही अद्भुत है। हमें पहली बार शुक्र ग्रह की आवाज़ सुनाई दी। यह किसी संगीत जैसा ही है, बस लयबद्ध नहीं है। शुक्र ग्रह की सतह पर भी चार्ज गैस, प्लाज्मा, अपने आप निकलने वाले रेडियो तरंगे, इन सब को समझने और मापने के लिए फिट्स जैसे यंत्र की आवश्यकता होती है। पार्कर सोलर प्रोब जब शुक्र ग्रह के बाहरी वायुमंडल को छूते हुए गुजरा तो उसने ग्रह की तरफ से प्राकृतिक तौर पर निकल रही रेडियो तरंगों की आवाज़ों को दर्ज कर लिया। ग्लेन और उनके साथी इस आवाज़ और रेडियो तरंगों के सिग्नलों के आधार पर अब पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह के आयनोस्फीयर में क्या है। इससे पहले वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की जानकारी साल 1992 में पायनियर विनस ऑर्बिटर ने दी थी। उस समय सूर्य अपने प्रचंड रूप में था और भयानक गर्मी छोड़ रहा था। उस समय सौर तूफान अपने चरम स्थिति पर था। साल 1992 से लेकर अब तक ज़मीन पर मौजूद टेलीस्कोप के जरिए शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन किया जा रहा है। पिछले साल जब पार्कर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह के बगल से निकला तब सौर तूफान अपने निम्न स्तर पर था, पर इस बार सोलर प्रोब से पता चला है कि शुक्र ग्रह के चारों तरफ बेहद पतला वायुमंडल है, जबकि इसके पहले डेटा में नहीं मिला था। इसमें वह काफ़ी घना और भारी बताया गया। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।